लॉयर की जर्नी को खुद एक्सपीरियंस करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक बच्चा 12th के बाद या तो 5 साल का LLB या फिर एक डिग्री जैसे कि BCom, BA, BBA लेने के बाद 3 साल का LLB का कोर्स कर सकता है। ना मोस्टली लोग ये दूसरा ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। तो एक डिग्री खत्म करने के बाद 22 ईयर्स की एज में जहाँ मोस्टली किसी भी लॉ एस्पिरेंट के जो फ्रेंड्स होते हैं वो जॉब करना स्टार्ट कर चुके होते हैं, हमारा लॉ एस्पिरेंट अभी भी अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू कर रहा होता है, वो भी लॉ की एडमिशन की तैयारी कर रहा होता है। इसमें मोस्टली एस्पिरेंट्स क्लैट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं जो कि देश की 9th टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन कुछ बच्चे स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि महाराष्ट्र में MHCET लॉ के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। अब यूजुअली एस्पिरेंट्स इसकी प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं जिसकी कम से कम मतलब एक डिसेंट कोचिंग क्लासेस की फीस एटलीस्ट 30,000 रुपए तो होगी। इसकी प्रिपरेशंस में एस्पिरेंट्स मिनिमम 1 से 2 साल डाल देते हैं और एक बार ये एंट्रेंस क्लियर हो जाए तब बारी आती है लॉ कॉलेज के एडमिशन की। इस स्टेज तक मान लो हमारा एस्पिरेंट 24 साल तक हो चुका है। नाउ कट टू एडमिशन डे। लॉ में सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज NLU को बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। बेसिकली आप इनको लॉ सेक्टर के IITs बोल सकते हो। उसमें भी अगर आपको NLU बैंगलोर या फिर दिल्ली मिला तब तो लाइफ सेट है। बट इनकी एनुअल फीस 3,75,000 रुपीज पर ईयर होती है। मतलब पूरे कोर्स के लिए हमारे एस्पिरेंट को लगभग 11 लाख रुपए भरने होंगे, मगर सब ये फीस और NLU में एडमिशन ऑफ कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर आप डिसेंट प्राइवेट लॉ कॉलेजेस देखोगे तो इंडिया में ऑन एन एवरेज उनके भी कोर्सेज की फीस रफली 4 से 5 लाख तो होती ही है। अब ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद 3 सालों में यानी कि 27 ईयर्स की एज में मान लो उसकी डिग्री, हमारे लॉ एस्पिरेंट की डिग्री कंप्लीट हो जाती है और फाइनली वो एक वकील बन जाता है। नाउ नॉर्मली